नमस्कार बच्चों। आज बेटा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आप सबको फर्टिलाइजेशंस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के विषय में बताना चाहेंगे। बेटा जैसे मालूम है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, तो छोटा सा मैं यहाँ पर आंसर लिखूँगा क्यों मैं बोर्ड लेवल पर ये क्लास ले रहा हूँ। कंपटीशन के क्वेश्चन भी बेटा इसी से सॉल्व होते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कुछ अलग नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, बस इतना ही तो कहते हैं। फ्यूज़न ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी है, ठीक। प्लांट में फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ओके, अब बेटा इसमें कुछ इवेंट्स हैं। एक नंबर या हाफ मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में फर्टिलाइजेशन आएगा, इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। लेकिन जब इसके पूरे इवेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है वो कहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, और आइए उस पर बात करते हैं। तो बेटा पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन इंटर कर चुके हैं। पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिर चुके हैं, इनमें केमिकल डायलॉग हो चुका है, और पहला पार्ट यहाँ पर होता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो केमिकल डायलॉग जो है इनके बीच हो चुका हो, दूसरा बेटा मॉइस्चर चाहिए, और तीसरा मुख्य रूप से बोरान एलिमेंट चाहिए फॉर जर्मिनेशन। जब बेटा जर्मिनेशन हो चुका होता है तब हमें मालूम है पोलन ट्यूब इंटर करती है इन स्टाइल। तो दूसरा पॉइंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। इस समय बेटा पोलन ट्यूब से एंजाइम निकलता है पैक्टिनेस। वो एंजाइम स्टाइल की ट्यूब को टिश्यूज़ को डिसॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है बेटा अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम सब कहते हैं ओव्यूल। ये बेटा ओव्यूल बना है, एम्ब्रोसैक है, एग सेल है, सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब बेटा थर्ड पॉइंट है, अब वो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ये पोलन ट्यूब अब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगी, और जब प्रवेश करेगी बेटा तो वहाँ तीन तरीके बताए जाते हैं। एक है कि पोलन ट्यूब बेटा कहाँ से इंटर कर जाए, चलाजा से इंटर कर जाए बेटा, एक इंटीगुमेंट से इंटर कर सकती है, एक पोर यानी माइक्रोपाइल से इंटर कर सकती है। इसलिए बेटा इसमें कितने टर्मिनोलॉजी हो गई, तीन। चलाजोगैमी कहते हैं जब ये चलाजा से इंटर करती है, इंटेगुमेंट से इंटर करती है, तब बेटा मीजोगैमी कहते हैं,
और जब माइक्रोपाइल्स इंटर करती है तब बेटा पोरोगेमी कहते हैं। यही मेथड मोस्ट कॉमन होता है। चलाज़ोगेमी बेटा कैजुराइना एग्जाम्पल इसका है। मीजोगेमी कुकुरबिटा एग्जाम्पल और एक्रोमेलिया है। ठीक, अब बेटा जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है नंबर 4th प्रोसेस है, उसमें कहेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पोलन ट्यूब इसकी प्रेजेंस में जो सिनर्जिड्स होती है बेटा, हम यहाँ पर कहेंगे सिनर्जिड्स से प्रवेश करते हैं। और सिनर्जिड्स में बेटा एक होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक, पढ़ा समझ में आया? सिनर्जिड सेल में बेटा फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं। वे केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल के कारण पोलन ट्यूब में लगातार कर्वेचर होता रहता है, इसलिए इस पोलन ट्यूब के मूवमेंट को कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहा जाता है। ध्यान यहाँ यह भी रखना है बेटा, पोलन ट्यूब बनने के कारण यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमस भी कहते हैं। साइफोन मीन्स यहाँ ट्यूब से रिलेटेड है, तो फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस किसमें होता है? 2 ग्रुप है बेटा, जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। ये सब नीट बेस्ड क्वेश्चन हैं, सब कुछ बोर्ड के साथ ही हो जाता है बेटा। बस डिफरेंस इतना रहता है, आपके बोर्ड में केवल फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पूछी जाती है, ये प्रोसेस नहीं आती है। ये 4th वाला पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी। फिर बेटा ये होता है कि पोलन ट्यूब में जो मेल गैमीट 2 पाए जाते हैं, 2 सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड को बस्ट कर देते हैं। फिर जब ये सेल बस्ट हो जाती बेटा, टूट जाती, नष्ट हो जाती है, तब ये पोलन ट्यूब अंदर जाकर के दोनों मेल गैमीट को रिलीज कर देते हैं इस सेल में। इस सेल का नाम अभी सेंट्रल सेल है। मैंने इससे पहले कहा था ये सेल बेटा इससे पहले मेगा स्पोर के रूप में जानी जाती थी। अब ये सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। इसके बाद बेटा जो 5वां इवेंट आता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन बेटा 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन कहो, या फिर इसे कहते हैं सिनगैमी बेटा। इस सिनगैमी प्रोसेस में एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करती है और जाइगोट बनाती है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा बेटा, 1 ऑफ द मेल गैमीट बेटा, एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होती है, फ्यूज करती है बेटा एग सेल से, जो फीमेल गैमीट है हैप्लॉइड होती है, और रिजल्टेंट क्या होता है? जाइगोट जो कि डिप्लॉइड बन जाता है। इस प्रोसेस को यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे सिनगैमी कहते हैं। तो एक मेल गैमीट बेटा एग सेल से फ्यूज हो जाता है और ये एग सेल नाउ कॉल्ड जाइगोट। दूसरा फर्टिलाइजेशन बेटा क्या कहलाता है? दूसरा फर्टिलाइजेशन कहलाता है ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है, या फिर इसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें दूसरा मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है, तो इसका एक मेल गैमीट इससे फ्यूज होगा, बचाएगा इससे फ्यूज होगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? सेकेंड मेल गैमीट की चर्चा मैं करूंगा
जो कि हैप्लॉइड है बेटा, ये किससे फ्यूज़ होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होते हैं, जो N+N है, तो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3N ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए बेटा इसे ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। ये वेजिटेटिव फ्लाइसन बेटा इसलिए कहलाता है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट में केवल जाइगोट का रोल होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस बना है ये एज ए न्यूट्रिटिव सोर्स की तरह आगे काम करेगा। जैसे बेटा यहाँ पर ये इससे फ्यूज होकर के जाइगोट बना चुका है और ये इससे फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना चुका है, तो बेटा जानते हो अब इस सेंट्रल सेल को अब क्या कहेंगे? अब इसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर ट्रिपल न्यूक्लियस हो चुके हैं, जब अभी तक पोलर न्यूक्लियाई थे बेटा, ट्रिपल न्यूक्लियस होते ही इस बड़ी वाली सेंट्रल सेल को हम सब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, जिसमें ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और एक किनारे पर डिप्लॉइड जाइगोट। इस 2 बार फर्टिलाइजेशन होने को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। यहाँ पर इतनी बातें बेटा करेक्ट है। अब 2 बातें, क्वेश्चन में कहा था सिग्निफिकेंस क्या है, इस डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या, उसको बड़े गौर से देखिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं और जानना चाहिए कि बेटा जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है ये एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, एम्ब्रियो को डेवलप करेगा तो सेल डिवीजन होंगी, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए जो कि डीजनरेट सिनर्जिस्ट और डीजनरेट एंटीपोडल सेल्स प्रोवाइड करती हैं। इनकी संख्या मात्र 5 है, 2 सिनर्जिस्ट सेल्स नष्ट हो जाएंगी, 3 एंटीपोडल सेल और डेवलपिंग जाइगोट के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको, इस जाइगोट से बनने वाले स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए एक गैमेटोफाइट जनरेशन ही न्यूट्रिशन देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल्स जो न्यूट्रिशन देने के लिए तैयार हैं वो मात्र 5 हैं बेटा, इसलिए इस जाइगोट को न्यूट्रिशन की कहीं और से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए बेटा यहाँ पर ऑन पोजिशन ऑफ बिहाफ ऑफ इवोल्यूशन कहोगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तैयार हो गई, ये जाइगोट अब फ्री न्यूक्लियरी डिवाइड करेगा और यहाँ ढेर सारे मिलियंस ऑफ द सेल्स बनेंगी, फिर वो वॉल फॉर्मेशन करेगा, फिर यहाँ पूरा एंडोस्पर्म बन जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फिर वॉल फॉर्मेशन के बाद भैया क्या बन जाएगा, पूरा एंडोस्पर्म बन जाएगा। और जब ये जाइगोट ये एश्योर कर लेगा, जब जाइगोट एश्योर कर लेगा कि एंडोस्पर्म सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन लाकर रख दिए हुए हैं, तो आप ये मानिए तब जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा या जाइगोट डेवलप होगा, तो आपका आंसर होगा पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, सफिशिएंट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, बना लेगा, तब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ये था बेटा कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंस थे, इसके बीच वाले पार्ट को हम कम समझेंगे, बट ये चौथा 5वां पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब एक क्वेश्चन और इसी फिगर से हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है केवल कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपका जवाब होगा 5। 2 मेल गैमीट हैं, 1 एग सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 5 बताओगे। दूसरा क्वेश्चन कहेंगे कितने मेल गैमीट इन्वॉल्व हुए हैं, तब आप कहोगे बेटा 2 मेल गैमीट। पूछा जाएगा कितने फीमेल गैमीट इन्वॉल्व हुए हैं, तब आंसर दोगे 1 फीमेल गैमीट, वह है एग सेल। पूछा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन में
कुल कितने गैमीट इन्वॉल्व हुए हैं, तब 3 ऑप्शन दोगे, 2 ये और 1 ये। इस प्रकार टोटल न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व हुए हैं, तब आप यहाँ पर कितने जवाब दोगे बेटा, 5 न्यूक्लियस डबल फ्राइशन। पूछा कि सिंगैमी में कितने इन्वॉल्व हैं, तब आप 2 कहोगे। कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन में कितने इन्वॉल्व हैं, तब आप 3 कहोगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कई बार बोर्ड में आ जाते हैं। एक बात हम और बताना चाहेंगे, यहाँ पर बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, तो एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट को बताने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम सब इसको भी बता सकते हैं, और इस प्रकार से एम्ब्रियो की पोलैरिटी बतानी है। मान लिया मैंने जाइगोट कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, हाफ द पोलैरिटी ऑफ मेल प्लांट, इन मेल प्लांट में 10 क्रोमोसोम्स के 5 हो जाएंगे, और हाफ द पोलैरिटी ऑफ फीमेल प्लांट इन उसके भी 10, उसके 5 हो जाएंगे। तो जाइगोट कितने हो जाएंगे, इक्वल टू एम्ब्रियो बन जाएगा, या जाइगोट बन जाएगा। एक साधारण बात यह है, लेकिन हम आपको ट्रिक, वो तरीका यहाँ पर एज ए फिगर बनाएंगे, जहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो उस तरीके को देखने की ज़रूरत है, उस फिगर को समझने की ज़रूरत है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी कि आखिर कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाइगोट और एंडोस्पर्म में हम निकाल सकते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट में कितने होंगे, एंडोस्पर्म में कितने होंगे, बताने के लिए एक फिगर से ट्रिक बताने की कोशिश की है। पहले उसे बेसिकली समझ लो। एंड्रोशियम होता है, उसमें एंथर होगा, जिसमें माइक्रोस्पोंजिया आपने पढ़ा होगा, जिसमें माइक्रोस्पोम मदर सेल्स होंगी। यहाँ तक हम लोग कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स होते हैं बेटा। ऐसे गाइनोशियम होगा, उसमें ओवरी होगी, उसके अंदर ओव्यूल होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, मेगास्पोर मदर सेल होंगी, ये भी बेटा डिप्लॉयड होंगे। ठीक है। अब बेटा हमें मालूम है इस डिप्लॉयड सेल में यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे। यहाँ भी रिडक्शन डिवीजन होगा, तो हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनेंगे। अब आपको ये मालूम है बेटा, यहाँ पर हमें मालूम है 2 बार माइटोटिक डिवीजन होगा बेटा, 2 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, तो बेटा 3 सेल का पोलन ग्रेन बन जाएगा। यहाँ पर 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, फिर वॉल फॉर्मेशन होता है, फिर म्यूसेक बन जाता है, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इतनी बात आपको दिमाग में हमेशा, पोलन ग्रेन 3 सेल्ड होता है और 3 न्यूक्लिएटेड होता है। ये बात दिमाग में आपके बैठी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं। अब बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए। 100 पोलन ग्रेन्स बनने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया 100 एम्ब्रियो सैक बनने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोटिक चाहिए। लगा सकते हैं आंसर। ठीक बेटा, जब मियोसिस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन यानी कि जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों फंक्शनल होते हैं। इसलिए जब 25 डिवीजन होंगे तो 100 बन जाएंगे। तो 100 पोलन ग्रेन के लिए 25 मियोसिस चाहिए, है ना। 25 मियोसिस चाहिए तो 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। आपको मालूम है एक पोलन ग्रेन बनने के लिए 2 माइटोटिक डिवीजन चाहिए। एक माइक्रोस्पोर में एक पोलन ग्रेन बनने के लिए 2 माइटोटिक चाहिए। तो 100 पोलन ग्रेन 100 माइक्रोस्पोर से बनेंगे। तो कितने माइटोटिक चाहिए बेटा, 200 माइटोटिक डिवीजन चाहिए। ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है।
इसका मतलब है एक ही मेगास्पोर होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल एक ही मेगास्पोर बचेगा, एक से एक बनेगा। इसलिए 100 एम्ब्रियो सेक के लिए 100 रिडक्शन डिवीजन चाहिए। तो यहाँ पर 100 मियोसिस चाहिए फॉर द 100 एम्ब्रियो सेक। अब सुनिए, एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक बनने के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन चाहिए। तो स्वाभाविक है 100 मेगास्पोर से 100 एम्ब्रियो सेक बनने के लिए 100 माइटोटिक डिवीजन 300 माइटोटिक डिवीजन चाहिए, माइटोटिक डिवीजन चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल आराम से पॉज करके देखिए। मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ, उसे सुनिए। मैंने कहा बेटा 100 पोलन गेन बनने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस चाहिए। तो मैंने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, चारों फंक्शन रहते हैं और 4 मेगा पोलन गेन बन जाएंगे। इसलिए 25 डिवीजन से 100 पोलन गेन बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन गेन बनता है, 2 माइटोटिक डिवीजन, तो 100 माइक्रोस्पोर से 100 पोलन गेन बनेंगे, 200 माइटोटिक। तो यहाँ लिखा। इसी तरह से वहाँ बताया बेटा एक मेगास्पोर से एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, बट एक ही फंक्शन होता है। तो एक मियोसिस से एक मेगास्पोर हम लोग मानेंगे। इसलिए 100 मेगास्पोर के लिए 100 मियोसिस और 100 मेगास्पोर में हर एक में 3 माइटोटिक एम्ब्रियो सेक, तो 300 माइटोसिस। और ये एक क्वेश्चन इस प्रकार का हो जाता है। बेटा अगला क्वेश्चन है 100 सीड बनने के लिए या जायगोट बनने के लिए कितने मियोसिस चाहिए। तो जो पिछले क्वेश्चन है उसको बेटा जोड़ देना है। 100 एक एम्ब्रियो सेक चाहिए, फर्टिलाइजेशन होगा ये। तो एक एम्ब्रियो सेक चाहिए, एक एग सेल चाहिए, एक मेल गैमेट चाहिए, तो बन जाएगा बेटा जाइगोट। यानी एक पोलन गेन एक एम्ब्रियो सेक चाहिए, एक जाइगोट बन जाएगा। एक जाइगोट बन जाएगा तो उसमें से एक ओव्यूल बेटा सीड में बदल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर यही फिगर बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एक सीड बनने के लिए एक ओव्यूल चाहिए, एक ओव्यूल में एक जाइगोट बनेगा। एक जाइगोट बनने के लिए एक पोलन गेन का एक मेल गैमेट और दूसरे एम्ब्रियो सेक का एक एग सेल चाहिए। इसका मतलब है एक सीड के लिए एक ओव्यूल, एक ओव्यूल के लिए एक जाइगोट, एक ओव्यूल में एक जाइगोट, और इस एम्ब्रियो सेक में इन दोनों की ज़रूरत है। अब मुझे बेटा 100 सीड के लिए 100 एम्ब्रियो सेक चाहिए और 100 ये चाहिए, 100 ये चाहिए और 100 ये चाहिए। इन 100 के लिए 100 मियोसिस होती थी, इन 100 के लिए 25 मियोसिस होती थी। इसलिए 100 सीड के लिए 125 मियोसिस होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेल वाले पार्ट में n/4 डिवीजन माना जाता है, प्लस यहाँ n माना जाता है। तो यहाँ 100 सीड के लिए इंटू n/4 कर देंगे बेटा। ठीक है, n/4 कर देंगे, प्लस यहाँ पर 100 ही रखा जाएगा। n फॉर 100 है, यहाँ पर 100/4 कर देंगे, सॉरी, तो n/4 कर देंगे, यहाँ 100 रखेंगे। यहाँ पर बेटा 25 मियोसिस, यहाँ पर 100 मियोसिस, दोनों को जोड़ देंगे तो 125 मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड, या इसी को ग्रीन कहते हैं। बेटा क्वेश्चन ऐसा, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म इफ द पोलैरिटी ऑफ द मेल प्लांट इज 2n एंड फीमेल प्लांट इज 4n। यानी अगर मेल पार्ट बेटा 2n है और फीमेल पार्ट 4n है, तो जाइगोट की पोलैरिटी क्या होगी और एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होगी, ऐसा बताना माना गया है। ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो, अगर मेल पार्ट की पोलैरिटी 2n है और फीमेल पार्ट की पोलैरिटी 4n है, तो मुझे मालूम है
इसमें जो ये मेल गैमीट्स होंगे इनकी प्लैडी बेटा n होगी, और एम्ब्रियो सैक में बेटा जो गैमीट्स होंगे या न्यूक्लियस होंगे इन सब की प्लैडी 2n होगी। यहाँ एग 2n होगा, पोलर न्यूक्लियाई 2n और 2n होंगे। अब आप जब फर्टिलाइजेशन में जाते हो, जाइगोट जब बनाते हो, तो आप कहते हो कि एक मेल गैमीट मीन्स n। तो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो अगला क्वेश्चन आपका था जिसको मैं थोड़ा सा बता रहा था कि व्हाट विल बी द प्लैडी ऑफ द जाइगोट, यानी जाइगोट की प्लैडी क्या होगी और एंडोस्पर्म की क्या होगी। प्लांट में मेल प्लांट की प्लैडी 2n और फीमेल प्लांट की प्लैडी 4n है। तो मेल अगर 2n है तो उसमें जो माइक्रोस्पोर बनेगा पोलन रिडक्शन डिवीजन बाद वो हैप्लॉइड होगा तो n हो जाएगा, और फीमेल अगर 4n है तो उसमें रिडक्शन डिवीजन के बाद जो एग बनेगा वो 2n होगा, पोलर न्यूक्लियाई 2 होंगे, दोनों 2n होंगे। ठीक है। अब मेल जाइगोट बनने के लिए बेटा एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा, एक एग सेल, तो 3n हो जाएगा। और यहीं पर बेटा थोड़ा सा बढ़ाना था मुझे, एंडोस्पर्म बनने के लिए बेटा क्या होगा, एक मेल गैमीट यानी n प्लैडी और 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी 2n प्लस 2n यानी क्या रखोगे 5n। हो गया क्वेश्चन। ठीक। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। अगर मैं कह दूं मेल प्लांट की प्लैडी बेटा 4n कर दें और फीमेल प्लांट की प्लैडी हम 2n कर दें, उल्टा हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया बेटा 4n, तो ये जो सब कितने हो गए बेटा 2n। फीमेल प्लांट कैसा कर दिया 2n, तो ये सारे कैसे हो गए बेटा n। अब जाइगोट बेटा क्या होगा 2n मेल गैमीट और n फीमेल गैमीट, यानी जाइगोट फिर भी 3n रहेगा। करेक्ट है। लेकिन एंडोस्पर्म में क्या होगा मेल गैमीट 2n और ये n प्लस n, यानी कितने हो जाएगा 4n। कई बार हो सकता है रिवर्स क्वेश्चन पूछें कि अगर किसी मक्के के बीज में जो एम्ब्रियो है वो ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म टेट्राप्लॉइड है, तो मेल फीमेल की प्लैडी क्या होगी। इस प्रकार से रिवर्स क्वेश्चन होगा, बनाया जा सकता है बेटा। ठीक है। ऐसे तमाम से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं आपको किसी वीडियो में देता रहूँगा। ओके बेटा।